हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 का फर्स्ट, साइन इनवर्स ऑफ एक्स कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x के इक्वल होगा, जहाँ x जो होगा -1 से 1 तक के बीच में होगा एंड x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर इसका सेकेंड वाला कह रहा है कि कॉसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल होगा साइन इनवर्स ऑफ 1/x, जहाँ x -1 से लेस देन और -1 के इक्वल और x ग्रेटर देन 1 हो। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x कोई भी रियल नंबर होगा बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस इंटरवल को ऐसे भी दिखा सकते हैं। चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। पहले इस फर्स्ट वाले के लिए इसका देख लेते हैं। हम लोग यहाँ सपोज कर लेते हैं लेट साइन इनवर्स x जो दिया है ना वह थीटा के इक्वल है। ठीक है, ऐसा सपोज कर लिए। अच्छा, हमारे पास ऊपर दिया हुआ है कि x जो है -1 के इक्वल है और ग्रेटर भी है बट लेस देन इक्वल टू 1 है एंड ये कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0। तो अगर इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो अगर इस साइन इनवर्स x को देखो तो अगर -1 रखेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ -1 -π/2 आ जाएगा और 1 रखेंगे तो प्लस का π/2 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि x -1 से 1 तक लाई कर रहा है, तो इसका मतलब थीटा का जो वैल्यू होगा वह -π/2 के इक्वल और लेस देन भी होगा। किससे? -π/2 से ग्रेटर और इक्वल भी होगा बट लेस देन और इक्वल टू होगा π/2 से, एंड यहाँ पर थीटा भी 0 के इक्वल नहीं होगा। बात को समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर x 0 के इक्वल नहीं है इसलिए थीटा का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। अब देख रहे हैं ना, अगर -1 से 1 तक में वैल्यू रखूंगा यहाँ x की जगह तो थीटा का वैल्यू -π/2 से कहाँ तक आएगा? π/2 से, लेकिन 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि x भी 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आपके पास ऊपर दिया है कि साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा जो हमने सपोज किया है, तो ये अगर इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा x इक्वल टू में साइन थीटा। और हम जानते हैं कि साइन थीटा इन्वर्टिबल होगा जब ये इंटरवल होगा, तो आप फिर इसको वापस ऐसे भी भेज सकते हैं, यानी ये फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा को हम x इक्वल टू साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अब बताइए, तो यहाँ 1/x करें तो ये 1/sin लिखना होगा, 1/sin थीटा। दैट मीन्स 1/x इक्वल टू में यहाँ कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 नहीं होगा क्योंकि 0 पे कॉसेक 0 क्या होता है? नॉन डिफाइन हो जाएगा, नॉन डिफाइन हो जाएगा ना, तो देखो 0 नहीं होगा और -π/2 से π/2 तक ये डिफाइन हो पाएगा। तो जो ऊपर हमने इसे सपोज किया, इसे एज ए इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। अब देखिए क्या कॉसेक थीटा की बात करें तो हम जानते हैं कि इस इंटरवल के लिए देख रहा है ना, थीटा बिलोंग करा किससे? -π/2 के इक्वल और इक्वल भी है और लेस देन भी है किससे? π/2 और π/2 के इक्वल भी है। और यहाँ पे कह रहा है कि थीटा 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इस इंटरवल के लिए इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। तो जब ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा ना, क्योंकि इस इंटरवल के ये फंक्शन 1 1 2 का और इन्वर्टिबल होगा, तो इसे ऐसे इधर ला सकते हैं, यानी लिख सकते हैं आप कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू में थीटा एज इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों थीटा के ही वैल्यू है, तो यहाँ से हम नहीं लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल हो जाएगा कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x, और जहाँ x जो था x वह क्या हो रहा था? -1 के इक्वल और -1 से ग्रेटर भी है बट लेस देन इक्वल टू 1 है एंड x 0 के इक्वल नहीं होगा। इस ये कंडीशन था। चलिए अब हम लोग इसका सेकेंड वाला हाफ ले लेते हैं। इसे सपोज कर लेते हैं कि लेट ये जो कॉसेक इनवर्स x है ना, यह थीटा के इक्वल है। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या है रहा है कि x कोई भी रियल नंबर है -1 से 1 के बीच का छोड़कर। ठीक है, x बिलोंग कर रहा है कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 से लेस देन है, x जो है -1 से लेस देन और इक्वल है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसे ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। तो जब x कोई भी रियल नंबर है -1 से 1 के बीच का छोड़कर, तो आप यहां से अगर 1/x निकालेंगे तो क्या होगा? तो 1/x जो होगा यह बिलोंग करने लगेगा किससे? तो -1 से 1 तक के बीच में, बट किसको छोड़कर? 0 को छोड़कर। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं x कह रहा हूं कि कोई भी रियल नंबर -1 से 1 के बीच का छोड़कर, तो जब 1/x रखेंगे तो x की जगह यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रखेंगे लेकिन -1 से 1 के बीच का छोड़कर,
तो उसका वैल्यू यही इसी से बिलोंग करने लगेगा, इसी से बिलोंग करने लगेगा। तो अगर मैं ऊपर देखो कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करूंगा, कॉसेक इनवर्स एक्स की यानी कि थीटा की, कॉसेक इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, थीटा की। तो थीटा का वैल्यू इस इंटरवल के लिए कोई भी रियल नंबर हो बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर अगर यहाँ पे कोई भी रखूंगा तो आपको पता है कि थीटा का वैल्यू क्या आएगा। तो हम जानते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू वाला ही वैल्यू आएगा। तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है, तो यहाँ थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 तक, बट किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। आपको याद होना चाहिए कि अगर कॉसेक के लिए, कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए अगर हम ये डोमेन ये लेते हैं तो उसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ये आएगा, आपको पता है, या रेंज यही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, तो हमारे पास जो ऊपर है कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू में थीटा, तो आप इसे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू में कॉसेक थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा है तो इस इंटरवल के लिए ये 1 1 और 2 फंक्शन हो जाएगा, और 1 1 2 होगा तो इसको ऐसे वापस ला सकते, तो फिर हमारा जो ऊपर सपोज की थे कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू में थीटा वो आ सकता है, ठीक है। अब जो ऊपर ये सपोज की इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। अब यहाँ देखिए हम चाहें तो इसे 1/x लिख सकते हैं, यानी 1/कॉसेक भी लिखना पड़ जाएगा। इसको पलट दिए तो 1/कॉसेक क्या होता है, साइन होता है। 1/कॉसेक क्या होता है, साइन होता है। अच्छा, साइन थीटा की बात करें तो आप देख रहे हैं कि थीटा इससे बिलोंग करेगा, तो -π/2 से π/2 के लिए तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं कि थीटा बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2। तो आप जानते हैं कि फंक्शन साइन एक्स जो साइन थीटा फंक्शन है वो -π/2 से π/2 1 1 और 2 होता है, यानी इन्वर्टिबल होता है। तो इधर ला सकते हैं इसे, यानी कि अब ये साइन इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू में थीटा हो जाएगा एज इक्वेशन सेकंड। तो अब उन दोनों इक्वेशन से देखिए फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से कॉसेक इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/x, और जहाँ पे x जो होगा कोई भी रियल नंबर होगा बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, कॉस इनवर्स x इक्वल टू में सेक इनवर्स 1/x, जहाँ x -1 से 1 तक लाई करेगा, और सेक इनवर्स ऑफ x कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, जहाँ x लेस देन और इक्वल टू -1 होगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 भी होगा, यानी कि x कोई भी रियल नंबर होगा बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर। आप इसका प्रूफ फर्स्ट वाला पार्ट का देखते हैं। तो हम इसे सपोज कर लेते हैं कि लेट ये जो कॉस इनवर्स x दिया है इसको थीटा ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास x कह रहा है कि -1 से 1 तक लाई कर रहा है, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है -1 से 1 तक। तो कॉसेक इनवर्स x का डोमेन यह लेते हैं, तो आपको याद होना चाहिए थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी कि रेंज क्या आ जाएगा कॉसेक इनवर्स x का, वह 0 to π हो जाता है। आपको याद होना चाहिए 0 to π हो जाएगा, यानी कि थीटा बिलोंग करेगा, आप लिख सकते हैं थीटा बिलोंग्स टू, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा थीटा बट लेस देन इक्वल टू होगा पाई, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा बिलोंग्स टू 0 to π, एक ही बात है। समझ गया। अब देखिए तो हमारे पास ऊपर कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है, एज इक्वेशन इसको फर्स्ट ले लीजिए। तो आप इसे चाहें तो नहीं लिख सकते हैं x इक्वल टू में कॉस थीटा, क्योंकि देखो कॉस थीटा है और थीटा अगर 0 to π में होगा तो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा 0 to π में, तो इसको आप ऐसे लिख देंगे, इधर ला देंगे तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा नहीं हो जाएगा फिर से। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, इसे 1/x इधर लिख देते हैं और इधर 1/cos लिखते हैं। पलट दिया हमने, 1/cos जो होता है ना यह सेक थीटा होता है। अब याद होना चाहिए आप क्या चीज, इस इंटरवल के लिए यह फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं सेक इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू में थीटा। सेक इनवर्स इधर आ गया क्योंकि ये इस इंटरवल के लिए इन्वर्टिबल होगा, इसको एज इक्वेशन सेकंड ले लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x, यहां से देखो इक्वल हो जाएगा
सेक इनवर्स ऑफ 1/x के, और यहाँ x बिलोंग करेगा -1 से 1 तक। ये ना मैंने बताया अभी। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड वाला हिस्सा। लेट सेक इनवर्स x को थीटा एज इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास क्या कह रहा है कि x कोई भी रियल नंबर है बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर। तो बताइए, तो यहाँ से थीटा किससे बिलोंग करेगा? तो सेक इनवर्स x के लिए आपको याद होना चाहिए इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू मैंने बता रखा है। क्या होता है जी? तो वो 0, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 0 to पाई में डिफाइन होगा, बस किसको छोड़कर, इसमें π/2 पे नॉन डिफाइन होता है। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर सेक इनवर्स x इक्वल टू में थीटा है, तो आप इसे चाहें तो x इक्वल टू में सेक थीटा लिख सकते हैं। आप सेक थीटा लिख दिए तो थीटा इससे बिलोंग कर रहा है, तो इसके लिए तो इन्वर्टिबल है, तो इसको वापस इधर ले आएंगे तो सेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा हो जाएगा। आप यहाँ 1/x इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं? 1 में सेक थीटा। तो 1 सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा इस इंटरवल के लिए इन्वर्टिबल होगा ना? बिल्कुल होगा। तो इसे अब इधर ला सकते हैं, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू थीटा एज इक्वेशन सेकंड। इन दोनों से फर्स्ट एंड सेकंड थे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स x इक्वल टू में कॉस इनवर्स 1/x, और यहाँ x कोई भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू में cot इनवर्स ऑफ 1/x जब x इज ग्रेटर देन 0, और tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई प्लस का cot इनवर्स 1/x हो जाएगा जब x इज लेस देन 0। तो दो अलग अलग केसेस है। चलिए हम लोग इनका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। ठीक है, हम लेते हैं कि लेट tan इनवर्स x जो है ना वह इक्वल है थीटा के। अब इसमें देखिए दो केसेस दिए हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि x जब ग्रेटर देन 0 हो और x जब लेस देन 0 हो, दो केसेस दिए हैं। अच्छा, हमने tan इनवर्स x इक्वल टू जब थीटा लिया है तो यहाँ आपको पता है कि x बिलोंग करेगा r से, x कोई भी रियल नंबर यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ में ये भी देख रहे हैं कि x 0 से ग्रेटर होगा या 0 से लेस देन, यानी दोनों कंडीशन के लिए x कभी भी 0 के इक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटर होना चाहिए या फिर लेस देन होना चाहिए, 0 तो कभी नहीं होगा। अच्छा, जब बताइए x कोई भी रियल नंबर है या कोई भी रियल नंबर है तो tan इनवर्स के लिए हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, यानी यहाँ थीटा का वैल्यू बिलोंग करेगा किससे जी? -π/2 से π/2 के बीच में, यही ना होगा जी। चलिए अब केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट कि जब x 0 से ग्रेटर है। अच्छा, x 0 से ग्रेटर है तो अब आपको याद होना चाहिए जब यहाँ x 0 से ग्रेटर होगा तो थीटा का जो वैल्यू होगा, थीटा का वैल्यू वो किससे बिलोंग करने लगेगा? 0 से π/2 के बीच। 0 से ग्रेटर होने पे 0 से π/2 के बीच लाई करने लगेगा, पॉजिटिव वाले में आ जाएगा, क्योंकि 0 से ग्रेटर है तो थीटा भी 0 से π/2 के बीच में लाई करने जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं हमारे पास जो ऊपर tan इनवर्स x इक्वल टू में थीटा लिखे हैं, हम जानते हैं कि tan फंक्शन का, tan थीटा का ये फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है? -π/2 से π/2 के बीच। तो क्या इस इंटरवल को देखो और इस इंटरवल को देखो तो ये इसी में इसी का ना सबसेट होगा, तो क्या इस पर ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा? बिल्कुल होगा। दैट मीन्स x इक्वल टू में आप tan थीटा भी से लिख सकते हैं। तो आप इसे 1/x इक्वल टू में क्या लिखिएगा? 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा क्या होता है? cot थीटा ना होता है, cot थीटा हो जाता है। ठीक है, एक काम करें, ये जो ऊपर हमने सपोज किया है ना इसको एज ए इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये cot थीटा आ गया। cot थीटा की अगर बात, तो cot के लिए हम जानते हैं कि cot फंक्शन के लिए ये 0 से पाई के बीच इन्वर्टिबल होता है, 0 से पाई के बीच होता है। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर कह रहा है कि थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, तो जब 0 से π/2 बिलोंग कर रहा है तो इस इंटरवल जब 0 से पाई में इन्वर्टिबल होता है तो 0 से π/2 में भी ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, और जब इन्वर्टिबल होगा तो इसे अब लिख सकते हैं कि cot इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू में थीटा, इसको एज ए सेकेंड यहाँ ले सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
वहाँ tan इनवर्स एक्स है, यहाँ cot इनवर्स एक्स है, दोनों थीटा के इक्वल होते हैं, यानी से tan इनवर्स एक्स इक्वल टू में cot इनवर्स 1/x, और यहाँ कह देंगे कि x इज ग्रेटर देन 0 हो तब। अब देखिए कैसे सेकेंड लेते हैं कि जब x इज लेस देन 0 हो तब, तो यहाँ से आपका थीटा किससे बिलोंग करने लगा, तो थीटा बिलोंग करने लगेगा -π/2 से 0 के बीच, समझ रहे हैं ना। यानी कि क्या होगा, -π/2 से ग्रेटर होगा थीटा बट लेस देन होगा 0 से। तो एक काम करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं पाई, एडिंग पाई, तो पाई ऐड करते हैं, देखो -π/2 प्लस का पाई, यहाँ पे पाई प्लस का थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस का पाई, यानी हो जाएगा यहाँ π/2 से ग्रेटर होगा पाई प्लस थीटा बट लेस देन होगा पाई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग, हमारे पास ऊपर हमने क्या लिया था जी, आपके पास tan इनवर्स x को हमने थीटा माना था, तो थीटा यहाँ बिलोंग कर रहा है -π से 0 में, और tan फंक्शन के लिए जानते हैं -π/2 से π/2 बिलोंग करता है, तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, तो यानी x इक्वल टू में tan थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि -π/2 से π/2 में इन्वर्टिबल होता है, तो इस इंटरवल में भी इन्वर्टिबल होगा ये फंक्शन। ठीक है, अब इसे 1/x इक्वल टू में 1/tan थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, तो 1/tan थीटा cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा। अब एक काम कीजिए, इस cot थीटा की बात करें तो आप पढ़े हुए हैं cot पाई प्लस थीटा जो होता है ना, cot थीटा ही होता है, तो इसे आप चाहे तो cot पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं, और हम लोग ऊपर दिखा रहे हैं कि π/2 से ग्रेटर है पाई प्लस थीटा बट लेस देन पाई है, और ये भी जानते हैं कि cot जो होता है, cot के लिए, cot फंक्शन के लिए, ये cot फंक्शन 1/2 हो जाता है किस पर, 0 to पाई के बीच, तो जब 0 to पाई के बीच में 1/2 होता है, इस इंटरवल में भी 1/2 होगा, यानी कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। जब इन्वर्टिबल होगा तो इधर ला सकते हैं, यानी कि cot इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू में पाई प्लस का थीटा, तो काम करते हैं पाई को इधर लेके चले जाते हैं, तो इधर हो जाएगा माइनस का पाई और प्लस का cot इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। इसको थर्ड ले लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट में क्या था, tan इनवर्स x इक्वल टू में थीटा, देख लीजिए एक बार, और यहाँ जो हमने लाया है वो है थीटा इक्वल टू -π प्लस का cot इनवर्स x, तो यानी हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू में -π प्लस का cot इनवर्स 1/x, कब, जब x लेस देन हो 0। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर इसका 4, cot इनवर्स ऑफ x इक्वल होगा tan इनवर्स ऑफ 1/x जब x 0 से ग्रेटर हो, और cot इनवर्स ऑफ x पाई प्लस का tan इनवर्स 1/x होगा जब x 0 से लेस देन हो। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसमें हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट ये जो cot इनवर्स x जो है ना वो थीटा के इक्वल है एज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अच्छा इसके अकॉर्डिंग tan cot इनवर्स x जब थीटा के इक्वल हमने यहाँ पे सपोज किया, देन यहाँ कह सकते हैं कि x कोई भी रियल नंबर हो सकता है cot इनवर्स का डोमेन, एंड यहाँ कह रहा है कि x 0 के इक्वल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 0 से ग्रेटर है या 0 से लेस देन है, दो ही कंडीशन है, तो 0 के इक्वल नहीं होगा। एंड ये भी कह सकते हैं कि जो थीटा बिलोंग करेगा, थीटा किससे किससे बिलोंग करेगा, तो cot इनवर्स x के लिए आप जानते हैं कि प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता है 0 to पाई, कोई भी रियल रखेंगे तो 0 to पाई में लाई करने लगेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट कौन सा केस है कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x 0 से ग्रेटर हो, तो जब x 0 से ग्रेटर होगा तो आपको पता है 0 to पाई में अगर देखें, 0 to पाई में इनमें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा, सेकंड में नेगेटिव आने लगे, तो 0 से ग्रेटर के लिए यहाँ पे क्या से 0 से थीटा किससे बिलोंग करेगा, 0 to π/2 तक के बीच, तो 0 से π/2 तक के बीच में अगर थीटा बिलोंग करने लगे तो ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि cot इनवर्स x जो है इन्वर्टिबल होगा 0 से पाई में, cot थीटा इन्वर्टिबल होगा, तो हमारे पास cot इनवर्स x इक्वल टू में थीटा है, तो आप x इक्वल टू में cot थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से x इक्वल टू cot थीटा
तो आप यहाँ 1/x इक्वल टू में 1/cot थीटा लिख सकते हैं। डेट मीन्स 1/x इक्वल टू में tan थीटा हो जाएगा। 1/cot tan होता है। अब ध्यान दीजिए tan थीटा है। अब हमारे पास थीटा कह रहा है कि बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 में। तो आपको पता है कि tan के लिए वो -π/2 से π/2 के बीच इन्वर्टिबल होता है। tan थीटा इन्वर्टिबल होगा ना, तो क्या 0 से π/2 में नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब ये इधर आ जाएगा, यानी हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू में थीटा एज ए इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों थीटा के इक्वल है, तो यहाँ से हो जाएगा cot इनवर्स x इक्वल टू में tan इनवर्स 1/x, और कब? जब x इज ग्रेटर देन 0। अब अगला केस देखते हैं, केस नंबर सेकेंड व्हेन x इज लेस देन 0, 0 से लेस देन होगा। तो हम देख रहे हैं कि थीटा 0 to π में बिलोंग कर रहा है। तो अगर x 0 से लेस देन होगा तो थीटा किससे बिलोंग करेगा? थीटा किससे बिलोंग करेगा? तो थीटा बिलोंग करेगा यहाँ पर π/2 से π तक, क्योंकि यहाँ देखो x जब कोई रियल नंबर आ रहा है 0 को छोड़कर, तो थीटा बिलोंग कर रहा है 0 to π। तो x जब 0 से लेस देन होगा तो हमारे पास थीटा किससे बिलोंग करने लगा? π/2 से π में, यानी कि π/2 से ग्रेटर होगा थीटा बट लेस देन होगा π। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं माइनस का π। तो माइनस π ऐड करने से देखिए क्या होगा, -π प्लस का π/2 माइनस π प्लस का थीटा एंड -π प्लस का π। यहाँ देखिए माइनस का π/2 से ग्रेटर होगा -π प्लस थीटा, और यहाँ लेस देन होगा 0। ध्यान देखिए -π/2 से 0 के बीच लाई करने लगा -π प्लस थीटा। तो इस एंगल के लिए अगर मैं फंक्शन आपको देखूं, ऊपर हमारे पास क्या था? cot इनवर्स x इक्वल टू में थीटा था। तो हमारे पास थीटा यहाँ पर बिलोंग कर रहा है π/2 से π में। तो यहाँ देखो x इक्वल टू में cot थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि cot थीटा इन्वर्टिबल होगा इस इंटरवल के लिए। तो आप इसे 1/x इक्वल टू में यहाँ पर 1/cot लिख सकते हैं, यानी 1/cot का मतलब होगा tan। अब देखो अगर मैं यहाँ चाहूँ 1/x इक्वल टू में यहाँ tan थीटा हटाकर यहाँ -π प्लस का थीटा ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ -π प्लस थीटा लेने पर भी ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? थर्ड में। और थर्ड में आपको tan -π प्लस थीटा का वैल्यू प्लस का tan थीटा ही आएगा। ठीक है, तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। इसमें हमारे पास -π/2 से 0 के बीच लाई कर रहा है -π प्लस थीटा। तो इस एंगल के लिए अगर देखें tan को तो इन्वर्टिबल होगा। -π/2 से 0 में ये एंगल के लिए फंक्शन इन्वर्टिबल होगा कि नहीं? क्योंकि tan थीटा जो होता है -π/2 से π/2 के बीच में इन्वर्टिबल होता है, तो इन्वर्टिबल होगा। तो डेट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू में माइनस का π प्लस थीटा, -π इधर ले जाएंगे तो π प्लस का हो जाएगा tan इनवर्स 1/x इक्वल टू में थीटा। ये इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से क्या हो जाएगा? तो ऊपर आपके पास cot इनवर्स x था और यहाँ आ गया π प्लस का tan इनवर्स 1/x, कब? जब x इज लेस देन 0 हो। समझ गए?